अस्सलाम वालेकुम। यू नो द टॉपिक फ्रॉम टाइटल, इट इज वी मैक्स यानी कि मैक्सिमल वेलोसिटी के कैट टर्नओवर नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वी मैक्स यानी कि मैक्सिमल वेलोसिटी क्या है। वो नो कि एक एंजाइम के पास एक ही एक्टिव साइट होती है और वो एक वक्त में एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, एंजाइम रीजनरेट हो जाएगा, फिर दूसरा सबस्ट्रेट आएगा, एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, रीजनरेट होगा, तीसरा सबस्ट्रेट आएगा, एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और रीजनरेट हो जाएगा, और यूं रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। एक वक्त में एक एंजाइम जो है वो एक ही सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर सकता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। नो सपोज हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने 1000 एंजाइम्स लिए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ओनली 2 सबस्ट्रेट। तो कितने एंजाइम इन 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रोडक्ट? तो 2 एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, बाकी 998 एंजाइम्स जो हैं वो फ्री होंगे। हमने एक और टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने 1000 एंजाइम्स लिए और हमने 500 सबस्ट्रेट लिए। तो कितने एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे? 500 एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और 500 एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो फ्री रहेगी। नाउ सपोज एक एंजाइम था, एक टेस्ट ट्यूब थी जिसमें 1000 एंजाइम हैं और उसमें 1000 ही सबस्ट्रेट हैं। तो अब कितने एंजाइम की एक्टिव साइट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगी? 1000 एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स जो हैं वो अब एक्टिवेट होंगी और इन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगी। और यही है हमारी वी मैक्स, यानी कि वो टाइम पीरियड जब तमाम के तमाम एक्टिव साइट जो है तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स फुली एक्टिवेटेड हैं, तब सभी एक्टिव साइट जो हैं वो कम्प्लीटली बाइंड किया हुआ है उन्होंने सबस्ट्रेट के साथ, वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड हैं। इसको अब हम एक ग्राफ में देखते हैं। ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और ये वी मैक्स है एंजाइम की, यानी एंजाइम की वेलोसिटी। वो एंजाइम का रेट या एंजाइम की स्पीड या एक्टिव साइट की स्पीड, ऑब्वियसली एंजाइम तो कोई वो पार्ट प्ले नहीं कर रहा ना इसकी, ये एक्टिव साइट जो है ये बाइंड कर रही है सबस्ट्रेट के साथ और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है। तो ये हम वी मैक्स लिख रहे हैं, वो रेट या वो स्पीड जिससे ये सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, हम देखते हैं कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट इंक्रीज होता है वैसे वैसे ही उसकी वी मैक्स इंक्रीज हो रही है, यानी एंजाइम की कैपेसिटी टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट वो इंक्रीज हो रही है, हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, जब एक फिक्स नंबर ऑफ एंजाइम में जैसे जैसे सबस्ट्रेट इंक्रीज होता है हमें प्रोडक्ट मिलना भी उतना ही इंक्रीज होता जाता है। लेकिन एक पॉइंट आता है कि जब हमें एंजाइम सबस्ट्रेट को जितना मर्जी इंक्रीज कर लें प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास 1000 एंजाइम है, इसमें हमने जब 2 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल डाले थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग 2 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल डाले, तो इतनी से एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो एक्टिव हुई और रिएक्शन यहाँ तक प्रोसीड हो गया। ठीक है, नाउ हमने दूसरी दफा हम लोगों ने 500 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स डाले। लेट्स सपोज 500 कहीं यहाँ पे था, यहाँ पे 500 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के हो गए, तो हमें एंजाइम की एक्टिविटी कितनी मिली? यहाँ पर मिल गई। लेकिन जब हमने 1000 सबस्ट्रेट डाले तो ये हमें ये जो एक्टिविटी मिल रही है ये 1000 सबस्ट्रेट पे मिल रही है। वी मैक्स उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कह रहे हैं जहां पे एक्टिविटी हमें मैक्सिमम मिल रही है। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब में 1000 एंजाइम लिया, एंजाइम की कंसंट्रेशन सेम है लेकिन हम लोगों ने सबस्ट्रेट ज्यादा कर दिया, तो क्या अब भी हमें इसका प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स ही 1000 है। ये सारा हम लोग जीरो टाइम पीरियड में देख रहे हैं, यानी हमने डाला उसमें एक टेस्ट ट्यूब में 1000 मिलीमोलर या 1000 मोलर हम लोगों ने ले लिया एंजाइम। मिलीमोलर्स में लेते हैं, इतना एंजाइम मोलर में नहीं लेते हम लोग। मिलीमोलर में हम लोगों ने एंजाइम ले लिया। ठीक है, उसके अंदर हमने 2000 जो है ना वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स डाल दिए।
और हम इसको 0 टाइम पीरियड में देख रहे हैं, यानी कि डाला और फौरन ही हमने इसको चेक करना है कि कितनी इनहिबिशन, क्योंकि अगर हम इसको फॉर एग्जांपल थोड़े से टाइम पीरियड के लिए भी इसको लीव कर देंगे तो एंजाइम वापस रीजनरेट हो जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एंजाइम का काम ही रिएक्शन को स्पीड अप करना है, उसे कैटेलाइज करना है, उसे फास्ट करना है। तो वो नैनो सेकेंड्स के अंदर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और रीजनरेट हो जाएगा दूसरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम इसको हाफ टाइम भी ज्यादा देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको 2 टाइम जो है ना वो ज्यादा टाइम दे देते हैं, उससे कि जितनी देर में एक एंजाइम ने एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी ना उसका डबल हमने एंजाइम को टाइम दे दिया, तो एक एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में, रीजनरेट होगा, वापस वो दूसरा सबस्ट्रेट लेगा प्रोडक्ट में, और यूं 1000 एंजाइम्स जो हैं वो 2000 सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए हम लोग एंजाइम की एक्टिविटी को 0 टाइम पीरियड पर देखते हैं। यहाँ से हम एंजाइम की एक्टिविटी देखना स्टार्ट करते हैं 0 टाइम पीरियड से, ताकि कोई भी एंजाइम जो है वो अभी रीजनरेट ना हुआ हो किसी दूसरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो वी मैक्स हमें कितनी मिल जाती है? हमें वी मैक्स मिलती है कि जब मैक्सिमम सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो चुके हैं, तब हमें उस पॉइंट पे हमें वी मैक्स मिलती है। यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो सकते हैं 0 टाइम पीरियड में, उसको हम क्या कहते हैं? वी मैक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें 1000 एंजाइम है तो हम 1000 सबस्ट्रेट ले रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या मिलेगी? वी मैक्स मिलेगी, और यहाँ पे हमें हाफ ऑफ द वी मैक्स मिलेगा, यानी कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो हाफ होगी। वी मैक्स यू कैन से इट इज अ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है ना, तो ये एंजाइम की स्पीड है। 1000 एंजाइम, 1000 सबस्ट्रेट जब होंगे तो एंजाइम फुली एक्टिवेटेड होंगे, 1000 के 1000 एंजाइम जो हैं वो फुली एक्टिवेटेड होंगे, वो कंप्लीटली स्पीड अप कर रहे होंगे रिएक्शन को, तो हमें वी मैक्स मिल जाएगी। और जब एंजाइम की कंसंट्रेशन के हाफ हम सबस्ट्रेट लेंगे तो वहां पे हमें 1/2 वी मैक्स मिलेगी। और वो हमें कहाँ मिल रही होगी? यहाँ पे हमारा एंजाइम जो है वो फुली सैचुरेटेड हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट जो हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ लग चुके हैं टू गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, 1000 एंजाइम के साथ 1000 सबस्ट्रेट बाइंड हो चुके हैं, यहाँ पर एंजाइम जो है वो फुली एक्टिवेटेड है, सारे के सारे एंजाइम फुली एक्टिवेटेड जहाँ पे हो जाएंगे एंजाइम, वहां पे हमें वी मैक्स मिलेगी। और वो हमें कहाँ मिलेगी? कि जब हमारी एंजाइम की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के, वहां पे हमें वी मैक्स मिल जाएगी। ठीक है, और एंजाइम की कंसंट्रेशन के हाफ होगी जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, वहां पे हमें 1/2 वी मैक्स मिलेगी, यानी हाफ ऑफ द मैक्सिमल वेलोसिटी। इसी वी मैक्स को अगर हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड भी जाता है और बैकवर्ड भी आता है, रिवर्स आर लिख देते हैं, रिवर्सिबल है। और ये क्या बनता है? ES कम्प्लेक्स, और ये ES कम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। इसको क्या लिखूं? KF प्राइम कर देते हैं, लाइक ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड ES कम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने इसको KF प्राइम लिख दिया है। ये कौन सा है? दिस इज एंजाइम का स्टार्ट वाला लेक्चर, ओके ठीक है। मैं उसी रिएक्शन को दोबारा लिख रही हूँ, E+S K फॉरवर्ड, ये रेट कांस्टेंट है, K रिवर्स, ES कम्प्लेक्स बनता है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और इसको हमने KF प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? वी मैक्स यानी कि एंजाइम की जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो किसके इक्वल है? KF प्राइम ES कम्प्लेक्स के, यानी जितने ES कम्प्लेक्स बनेंगे, जितने मैक्सिमम सबस्ट्रेट जो हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड हो चुके होंगे, वहां पे हमें क्या मिलेगी? वी मैक्स, और हमने इसके साथ इसका रेट कांस्टेंट लगा दिया KF। ठीक है, ये क्या हो गया? वी मैक्स का फार्मूला हो गया कि वी मैक्स हमें कहाँ में मिलती है? जब मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट हैव बीन गेट अटैच्ड टू एंजाइम,
और वो कब होंगे? ऑब्वियसली जितने एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स हैं उतने ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो सकते हैं। अगर एंजाइम के पास 2000 एक्टिव साइट्स हैं, 2000 एंजाइम हैं, तो ही उनके पास 2000 एक्टिव साइट्स होंगी। अगर 2000 एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं तो उनके साथ मैक्सिमम 2000 सबस्ट्रेट अटैच हो सकता है, और जीरो टाइम पीरियड में हमें जो मैक्सिमम एक्टिविटी मिलेगी वो 2000 पर ही मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम एक्टिविटी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एंजाइम, वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम, वो हमें कहाँ पे रेट लॉ से हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? वी मैक्स इज इक्वल टू, ये इसका हमने रेट कांस्टेंट लिखा, और कंसंट्रेशन ऑफ ई एस। जितनी ई एस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी ही वी मैक्स ज्यादा होती जाएगी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई कंसंट्रेशन, ई कंसंट्रेशन, सही बोल रही हूँ, ई कंसंट्रेशन। ठीक है, जितने एंजाइम ज्यादा होंगे ऑब्वियसली उतना ही ई एस जो है ना वो ज्यादा होगा, कम्प्लेक्स ज्यादा बनेंगे। ये फिजियोलॉजिकल कर रही हूँ मैं, हमारी बॉडी में जैसा होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में एंजाइम कंसंट्रेशन सेवरल फोल्ड्स हाई, सॉरी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सेवरल फोल्ड्स हाई होती है एंजाइम की कंसंट्रेशन से। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में जब हम ले रहे होते हैं वहां पे भी हम इसी तरह से, क्योंकि हमने उसको ऑब्वियसली अप्लाई करना होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर या वट लिविंग, किसी भी लिविंग बॉडी के ऊपर, हमने किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म पे हमने उसको अप्लाई करना होता है। जो भी हमें टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करके या कोई भी एक्सपेरिमेंट करके जो हमें रिजल्ट मिल रहा होता है, हमने उसको यूटिलाइज करना होता है लिविंग बॉडीज के ऊपर। तो हम यहाँ पे सेवरल फोल्ड सबस्ट्रेट जो है वो ज्यादा रखते हैं। अगर 2000 एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं तो हम यहाँ पे 8000 सबस्ट्रेट्स रखेंगे। सेवरल फोल्ड्स जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट ज्यादा होता है। ये फिजियोलॉजिकल बॉडी की बात हो गई, ये टेस्ट ट्यूब की बात हो गई। आप कहीं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तब भी आप ऐसे करते हैं, और हमारी फिजियोलॉजिकल बॉडी में भी यही हो रहा होता है। अच्छा, अब सेवरल फोल्ड सबस्ट्रेट तो ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम एक्टिविटी हमें कब मिल रही है? जब एंजाइम के साथ ये दोनों ये बाइंड हो चुका है, सबस्ट्रेट के मैक्सिमम नंबर एंजाइम के साथ बाइंड हो चुके हैं। एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास लिमिटेड है। 2000 एंजाइम है तो जीरो टाइम पीरियड के अंदर 2000 सबस्ट्रेट ही एंजाइम के साथ लगेंगे, उससे ज्यादा लग ही नहीं सकते। बिकॉज एक एंजाइम के पास एक ही एक्टिव साइट है, वो एक वक्त में एक ही सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करवा सकता है। ठीक हो गया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई एस कम्प्लेक्स की जगह ई लिख सकते हैं, बिकॉज जितने नंबर ऑफ एंजाइम्स होंगे उतनी ही एक्टिव साइट्स होंगी और उतना ही ई एस कम्प्लेक्स बनेगा। तो हमने ई एस को रिप्लेस कर दिया ई के साथ। इसी फार्मूला को हम रीअरेंज करते हैं, के एफ प्राइम, ये इसका फॉरवर्ड वो लिखा है, रेट कांस्टेंट ई एस कम्प्लेक्स जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसको रीअरेंज करें, वी मैक्स ओवर ई कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास आ गई है के कैट। के एफ प्राइम इज also called as or known as whatever kf और टर्नओवर नंबर। ठीक है, जो ये के एफ है ना, रेट कांस्टेंट जो यहाँ पर हमने यू निकाला है, वी मैक्स ओवर एंजाइम कंसंट्रेशन, इज आल्सो कॉल्ड एज के एफ, नहीं के कैट। के कैट और टर्नओवर नंबर जो ये बताता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि कन्वर्ट हो चुके हैं या हो सकते हैं, यू कैन से बाय सिंगल एक्टिव साइट। एक एक्टिव साइट कितने ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है ओवर द होल रिएक्शन टाइम पीरियड। लाइक एक रिएक्शन हमने वो बिकॉज यू नो एक जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम है, उसने रिएक्शन प्रोसीड करवाना है, रीजनरेट होना है, वापस अवेलेबल होगा किसी दूसरे सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए। यहाँ तक की बात हम जीरो टाइम पीरियड में देख रहे थे, एंजाइम को रीजनरेट होने का मौका ही नहीं दे रहे थे हम लोग। अब हम देख रहे हैं कि पूरा रिएक्शन जब प्रोसीड हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, रीजनरेट हो रहा है, किसी और सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल हो रहा है और उसको भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो फिर अब हमारे पास इस पूरे रिएक्शन में कितने सबस्ट्रेट जो हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बाय सिंगल एक्टिव साइट। एक एक्टिव साइट या यू कैन से एक एंजाइम, बिकॉज हम यहाँ पे एंजाइम लिखे हुए हैं ना, तो एक एंजाइम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ, आई कैन राइट हाउ मेनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स
और यू कैन से मैक्सिमम नंबर ऑफ, वो मैक्सिमम नंबर हम इस के एफ से फाइंड करते हैं. आई कैन ऑल्सो राइट इट एज के कैट इज इक्वल्स टू वी मैक्स ओवर एंजाइम कंसंट्रेशन. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट. क्या a single active site can convert how many number of या how many substrate molecules into product. एक एक्टिव साइट कितने मैक्सिमम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है, ये हम फाइंड कर सकते हैं इससे. अगर हमारे पास वी मैक्स हमें दी हुई है, एंजाइम कंसंट्रेशन का हमें पता है, लेट्स सपोज 2000 एंजाइम थे. इसको फाइंड खुद करना बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनी कैलकुलेटर. 2000 एंजाइम थे और इसको सपोज कर लो वी मैक्स कितने कितने आए, 7000. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितनी ज़्यादा होती है. लाइक जस्ट सपोज 7000, 8 कर लो, चलो फिगर 8000 है. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर ले हम लोग. 4 के कैट कितना आ गया, 4 सबस्ट्रेट, यानी एक एक्टिव साइट जो है वो इस पूरे रिएक्शन को प्रोसीड करते हुए 4 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है. एक एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, रीजनरेट हुआ, दूसरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, फिर रीजनरेट हुआ, तीसरा लिया, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, फिर रीजनरेट हुआ, चौथा लिया, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया. और इतनी देर में ऑब्वियसली हम लोग 2000 एंजाइम्स ले रहे हैं, बाकी सिर्फ एक एंजाइम तो काम नहीं कर रहा ना, बाकी के भी 1999 एंजाइम्स वो सब के सब काम कर रहे हैं. तो हर एंजाइम जो है वो उसकी एक्टिव साइट 4 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी. ठीक है, दिस इज व्हाट के कैट सेज. हमने क्या देखा, वी मैक्स, के कैट. अच्छा, इसी को टर्नओवर नंबर भी कहते हैं. आई हैव रिटन इट. के एफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज के कैट और टर्नओवर नंबर. एक ही चीज के तीन नाम है, दो नाम है सॉरी, के कैट और टर्नओवर नंबर. के एफ तो हमने खुद ही वो किया था ना, इसको रेट कांस्टेंट को हमने के एफ का नाम दिया था. अच्छा, अब हम लोगों ने वी मैक्स देखा. वी मैक्स इज द मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी टू बाइंड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विद इटसेल्फ. कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम बाइंड कर सकता है, उस टेस्ट ट्यूब में मौजूद एंजाइम्स बाइंड कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं वी मैक्स. एंजाइम की एक्टिविटी को वो मतलब वो कितने सबस्ट्रेट को खुद के साथ बाइंड कर सकता है. ऑब्वियसली जितने एंजाइम्स होंगे उतने ही सबस्ट्रेट वो अपने साथ बाइंड कर सकता है, उतने ही ईएस कम्प्लेक्स वो बना सकता है. ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, वी मैक्स. वी मैक्स इज इक्वल्स टू के एफ रेट कांस्टेंट, और ई एस को हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया था बिकॉज हम कह रहे थे कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड कर सकते हैं इन जीरो टाइम पीरियड. तो जितने एंजाइम होंगे उतने ही सबस्ट्रेट वो बाइंड कर सकता था, इसलिए हमने ई एस को रिप्लेस कर दिया ई के साथ. फिर हम लोगों ने इसी फॉर्मूला को रीअरेंज किया. वी मैक्स यहाँ पे डिवीजन में चला गया, वी मैक्स ओवर ई कंसंट्रेशन, और ये के एफ के इक्वल आ गया. और इसी के एफ प्राइम को हमने कहा के कैट या फिर टर्नओवर नंबर, यानी कितने एक सिंगल एक्टिव साइट जो है वो कितने मैक्सिमम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकती है इनटू द प्रोडक्ट. और ये हमने एक एज्यूम्ड एग्जांपल के थ्रू इसको देख भी लिया. That's it for today's lecture. Allah Hafiz. I hope you enjoyed it, and please don't forget to like, comment, share and subscribe.